महात्मा बसवेश्वर यानी बसवण्णा का जीवन एवं दर्शन। जीवन परिचय। महात्मा बसवेश्वर यानी बसवण्णा 12वीं शताब्दी के क्रांतिकारी समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका जन्म कर्नाटक के बागेवाड़ी यानी वर्तमान बेलगावी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जातिपात, वर्णाश्रम और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने शरण साहित्य की रचना की और अनुभव मंटप यानी एक ज्ञान चर्चा केंद्र की स्थापना की, जहां सभी वर्गों के लोग बिना भेदभाव के विचार विमर्श कर सकते थे। वचन साहित्य। बसवेश्वर ने वचन साहित्य के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। ये वचन सरल भाषा में लिखे गए हैं और इनमें भक्ति, नैतिकता, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय है। प्रमुख वचन उदाहरण: कायकवे कैलास, कर्म ही पूजा है। यह उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने ईमानदार श्रम को ईश्वर की सच्ची उपासना बताया। तन तपस्वी, मन तपस्वी, शरीर और मन दोनों की पवित्रता पर जोर। जाति जाति जाति, जाति केवल मनुष्य नागबेकू। जाति जाति का शोर, लेकिन अंततः सभी मनुष्य ही हैं। उपदेश एवं दर्शन। बसवेश्वर के उपदेशों का मूल आधार समानता, नैतिकता और आध्यात्मिक जागृति था। उनके प्रमुख सिद्धांत हैं समता यानी समानता। उन्होंने जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। कर्मयोग, ईमानदारी से काम करना ही सच्ची भक्ति है। स्त्री समानता, उन्होंने महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक अधिकार दिए। उनकी शिष्या अक्का महादेवी एक प्रसिद्ध संत बनी। अहिंसा एवं सत्य, हिंसा, छल और पाखंड का विरोध किया। समानता के समर्थक। बसवेश्वर ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, सामूहिक भोज यानी संगम की प्रथा शुरू की, जिसमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। कायकवे कैलास, कर्म ही पूजा है। यह बसवेश्वर का प्रमुख सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने कहा कि ईमानदारी से किया गया श्रम ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। उन्होंने व्यापारियों, किसानों, शिल्पकारों को सम्मान दिया और बताया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। शिष्य परंपरा। बसवेश्वर के प्रमुख शिष्य थे अक्का महादेवी, प्रसिद्ध महिला संत; अल्लम प्रभु, दार्शनिक; चेन्ना बसवण्णा, समाज सुधारक; सिद्धरामेश्वर, भक्त कवि। इन शिष्यों ने लिंगायत परंपरा को आगे बढ़ाया और वचन साहित्य का विस्तार किया। कल्याण के मंत्री के रूप में कार्य। बसवेश्वर कल्याण के कलचुरी राजा बिज्जला के दरबार में मंत्री रहे। इस पद का उपयोग उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए किया। उन्होंने राज्य में न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया, गरीबों और दलितों के हित में काम किया, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन रूढ़िवादियों के विरोध के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कुडल संगम की विशेषता। कुडल संगम बसवेश्वर द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था थी, जहां सभी जाति और वर्ग के लोग स्वतंत्र रूप से चर्चा करते थे, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या होती थी और समाज सुधार के कार्यक्रम चलाए जाते थे। यह संगम लोकतांत्रिक और समावेशी था, जहां महिलाएं भी नेतृत्व करती थीं। अंतरजातीय विवाह के समर्थक। बसवेश्वर ने जाति बंधन तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच विवाह का समर्थन किया, दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया और विवाह में दहेज प्रथा का विरोध किया। निधन एवं विरासत। 1196 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचारों ने लिंगायत संप्रदाय को जन्म दिया, जो आज भी कर्नाटक में प्रभावशाली है। उन्हें कर्नाटक के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। निष्कर्ष: बसवेश्वर एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने धर्म, समाज और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका कायकवे कैलास का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने भारत में समानता, श्रम का सम्मान और स्त्री शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आज भी उनके वचन और दर्शन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए।